दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है जालिम मोदी। जालिम मोदी, मैं इसको कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। कांग्रेस की जो हालत हो गई है आज, उसके लिए मोदी तो जिम्मेदार हैं ही। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी शक्तियां हैं वो भी काफी जिम्मेदार हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से एक एक नेता छोड़ते जा रहे हैं और चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है कि चुनाव लड़ने से भी मना कर रहे हैं। टिकट दिया जा रहा है, टिकट वापस कर दे रहे हैं। जैसे एक रोहन गुप्ता है, ये टीवी चैनल में आके कांग्रेस की पुरजोर वकालत करते थे। उन्हें अहमदाबाद से टिकट दिया गया, अहमदाबाद ईस्ट से टिकट दिया गया, उन्होंने टिकट वापस कर दिया। टिकट वापस कर दिया। अभी कल की न्यूज है कि उन्होंने पार्टी भी छोड़ दिया। अब सोचिए, एक अधेड़ उम्र के नेता के कारण उसे, अब तो वो युवराज तो नहीं बोल सकता है, क्योंकि युवराज कहने का भी एक उम्र होता है। अभी उसकी उम्र 55 साल हो गई है, तो अब उसको युवराज भी नहीं कह सकते हैं। तो एक अधेड़ उम्र के नेता के कारण कांग्रेस की ये दुर्गति होती जा रही है। फिर भी कांग्रेस को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। जैसे इनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2 जो चालू हुई थी, जिस समय से चालू हुई है, एक एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू हुई, इनके जो सेनापति थे ये नीतीश कुमार, वो इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में आ गए। इनके जो सेनापति था, जिसने सारा तंबू कनात इकट्ठा किया, एक अलग बनाया कि हम बीजेपी से लड़ना है, अब उनके सेनापति ही वापस एनडीए में आ गए। उधर आपका मिलिंद देवड़ा, अशोक चव्हाण जैसे नेता जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र में, वो छोड़ के एनडीए में आ गए। ममता बनर्जी इनसे अलग हो गई। तो इस तरह पार्टी के नेता तो छोड़ ही रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, और जो पार्टी के अंदर भी है वो भी राहुल गांधी पे सवाल उठा रहे हैं। जैसे अभी एक आनंद शर्मा की चिट्ठी आई, उसने कहा कि हमने जात पात पे कभी राजनीति नहीं की है, क्योंकि उन्होंने एक नारा याद दिलाया। कांग्रेस की इंदिरा गांधी के समय में एक नारा चलता था, न जात पे न पात पे मोहर पर लगेगी हाथ पे। तो वो था कि इसमें भारत के लोगों में जात पात का बंटवारा ना हो और लोग एक मुश्त होकर वोट करें, कांग्रेस को सपोर्ट करें। ये एक नारा कांग्रेस का था। लेकिन ये नारा भी अब राहुल गांधी के टाइम में बेमानी हो गया है। अब तो राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं, किसी से पूछते हैं कौन जात हो, ओबीसी हो, तुम्हारे मालिक ओबीसी हैं। इस तरह का इनका चाल चलन रहता है। बकवास वाला एक बकवास वाला ही काम रहता है। जो एक मंद बुद्धि आदमी जिस तरह की हरकतें करता है, उस तरह की हरकतें हैं। अब इलेक्शन का प्रोसेस चालू हो गया है। पार्टी की 3 मीटिंग हो गई। पार्टी कैंडिडेट बनाने, किस सीट पे कौन लड़ेगा, ये लिस्ट फाइनल करने के लिए 3 मीटिंग हो गई। 3 मीटिंग में, एक मीटिंग में सिर्फ उपस्थित रहे, बाकी एक मीटिंग में वो अनुपस्थित रहे। एक मीटिंग उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ज्वाइन किया। तो इस तरह तो पार्टी के नेता, पार्टी के जो सर्वोच्च नेता है, उनकी स्थिति है। खड़गे जी खाली नाम के अध्यक्ष है, लेकिन अध्यक्ष वाला सारा काम राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी कहीं जाते हैं तो खड़गे जी को लेके जाते हैं। मतलब जैसे लगता है खड़गे जी उनके घर के रामू हैं और राहुल गांधी युवराज हैं। और जैसे घर का रामू जो कुक होता है ना, वो किसी फैमिली के साथ साथ चलता है, वो घर का खाने पीने का व्यवस्था देखता है। तो अब कांग्रेस की यह हालत हो गई है कि उनके घर में खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं चल रही है। घर में खाने पीने की व्यवस्था कैसे चलेगी? जैसे अभी खड़गे जी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी सब एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे,
तो कांग्रेस की माली हालत के बारे में बताया उन्होंने। क्या हुआ कि इनकी जो अकाउंट था उसको आईटी वालों ने सीज कर दिया। अब पहले इनकी क्या थी कि 10 साल हो गए कांग्रेस सरकार में नहीं है, तो इसके पहले क्या था, रिटर्न भरे नहीं भरे, खाता कोई पूछने वाला नहीं, अपना चल रहा है, काम चल रहा है, पैसा आ रहा है, अनाप शनाप पैसा आ रहा है, उड़ाए जा रहे हैं, मस्त माने कहीं जमा कर रहे हैं, कहीं पे किसी को दे रहे हैं, इस तरह का काम चलता था। कहीं कैश घर में रखा हुआ है, इस तरह के सारे काम चलते थे। जितने अनैतिक काम थे कांग्रेसी करते थे। आज आप देखिएगा जो पुराने कांग्रेसी है सब पैसे वाले हैं, एक से एक पैसे वाले हैं। तो चूंकि इनको पैसा इजी आराम से पैसा मिलता था, तो इसलिए अब इनको संघर्ष करने का मादा इनमें से खत्म हो गया। अब बीजेपी के सामने ये संघर्ष भी नहीं करना चाहते। बीजेपी इतनी तेजी से उभर रही है तो उसमें संघर्ष भी नहीं करना चाह रहे हैं। पहले पैसे की जो चोर बाजारी होती थी, पैसे की जो लूट होती थी, इसके कारण देश भी रसातल पे था। आपको एक समय याद है मनमोहन सिंह ने कहा था, एक उनका वाक्य काफी मशहूर हुआ था। वाक्य था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। ये 2011 या 12 का स्टेटमेंट है, जिस समय एनडीए 2 की यूपीए 2 की सरकार चल रही थी। तो उस समय एक मनमोहन सिंह ने कहीं पे बोला था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, कि पैसा का अभाव था, पैसा चोरी होता था और वो रोक नहीं पाते थे। वो एक डेम लक प्राइम मिनिस्टर थे, कोई पावर नहीं था और कोalition गवर्नमेंट थी, तो हर कोई लूट रहा था। कांग्रेसी भी लूट रहे थे, जो उनके साथ कोalition में थे वो भी लूट रहे थे। तो सरकार के पास पैसे की कमी नहीं था, कमी होती थी। लेकिन अब क्या है कि जब से मोदी जी आए हैं तो वो लूट खत्म हो गई है। तो लूट खत्म हो गई तो पैसे का पूरा भंडार भरा हुआ है। सरकार का फॉरेन एक्सचेंज लबालब भरा हुआ है। कोई भी प्रोजेक्ट वर्क है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, कहीं कुछ करना है तो उसके लिए सरकार के पास भरपूर पैसा है। राज्य को भी भरपूर पैसा दिया जा रहा है। जहां से जिस राज्य का ट्रैक रिकॉर्ड सही है उस राज्य को भरपूर पैसा मिल रहा है। तो इस कारण से अभी के सरकार के पास पैसा भरा हुआ है। आप कोई प्रोजेक्ट लेके जाइए, कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लेके जाए, प्रॉपर फंडिंग मांगे तो फंडिंग सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है। बीजेपी शासित प्रदेशों को भी मिल रही है और जो बिना बीजेपी वाले सरकार है उनको भी फंडिंग सही मिल रही है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सही है। और जिसके ट्रैक, जैसे ममता बनर्जी है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है। जो पिछला पैसा मिला वो घोटाले में चला गया, अपने टीएमसी वाले को बांट दिया गया, टीएमसी वाले पैसा नोट भर भर के घर में रखे हुए हैं। तो अब इनको पैसा मिलने में दिक्कत आ रही है। जहां चोरी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, वहां पैसा मिलने में दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल मैं कांग्रेस पे आता हूं। तो कांग्रेस पार्टी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें बताया कि इनके पास रेलवे टिकट के लिए पैसे नहीं है, 2 रुपया नहीं है अकाउंट में। ये हालत क्यों हो गई कांग्रेस की? क्योंकि इन्होंने टाइम पे अपना रिटर्न नहीं भरा। जो इनको टैक्स देना चाहिए था टैक्स नहीं दिया। तो इसके अकाउंट जैसे किसी कंपनी का रहता है, अगर आप टाइम पे लोन नहीं चुकाएंगे, लोन का किस्त नहीं भरेंगे, जो गवर्नमेंट लाइबिलिटी है उसको नहीं देंगे, तो सरकार उस खाते को फ्रीज कर देती है। उस खाते में आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से कांग्रेस पार्टी का खाता फ्रीज हो गया है। तो फ्रीज हो गया है तो कानून अपना काम कर रहा है। तो अब इसके लिए भी वो दोष मोदी को देते हैं। तो खैर, मोदी को दोष देने से क्या होगा, अपना दोष खुद देखना है। कांग्रेसियों में संघर्ष का मादा खत्म हो गया है, इसीलिए पार्टी के जो टिकट दिया जा रहा है वो टिकट वापस लौटाया जा रहा है। अब इनके कोई नेता ही नहीं बचे। चुनाव लड़ने के लिए इनको नेता खोजना पड़ रहा है। एक यूपी इतना बड़ा प्रदेश था, 80 सीट है, यहां इनको लड़ने वाला तो मिल जाएंगे, 1-2 सीट में लड़ने वाले मिल जाएंगे, लेकिन चुनेगा कौन इनको? चुनने वाला कोई नहीं है। तो इनको अपनी औकात भी मालूम है, इसीलिए अभी तक यूपी की सीटें आने में कौन कौन लड़ेगा, 16-17 सीट अखिलेश दिए हैं इनको लड़ने के लिए। तो अब देखते हैं कितना में कैंडिडेट खड़े करते हैं, क्या करते हैं, लास्ट में क्या पोजीशन बनता है। तो ये एक्टिविटी जो चल रहा है कांग्रेस का, इससे तो लगता है कि कांग्रेस अपने अभी तक के इतिहास में सबसे न्यूनतम स्तर पे जा रही है। 30-40 सीट भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस निकाल पाएगी इस बार। खैर दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात तो कह सकते हैं
कि कांग्रेस पूरी तरह धराशायी है चुनाव लड़ने से पहले और लहूलुहान है। और जो आदमी चुनाव हारने वाला होता है वो या मैच हारने वाला होता है वो कभी बोलेगा पिच खराब है, जैसे खड़गे जी उस दिन बोल रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अरे लेवल प्लेइंग फील्ड कहां से आ जाएगा? आपने तो उसके लायक अपने को बनाना पड़ेगा। आपको उस फील्ड के लायक अपने आप को बनाना पड़ेगा। आपको आईटी फाइल करना है, आईटी फाइल करोगे नहीं, सोचोगे बाप का राज है, हमसे कौन पूछेगा आईटी फाइल के लिए। तो एजेंसी अपनी काम कर रही है। अगर आपके पास तर्क है, सही तर्क है, तो आप कोर्ट में जाइए, उस खाते को अनफ्रीज कराइए, फंड लीजिए, प्रचार कीजिए। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले एकदम पिछड़ी हुई लग रही है और लगता है अपने न्यूनतम स्तर पे जाएगी। खैर देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल तो यही लग रहा है कांग्रेस धाराशाही लहूलुहान है और इलेक्शन के पहले ही हार मान चुकी है। इलेक्शन रिजल्ट के बाद देखना दिलचस्प रहेगा कांग्रेस का न्यूनतम स्तर क्या होता है। जैसे एक शेयर का बॉटम बनता है, शेयर जब गिरता है तो उसका एक बॉटम बनता है, बॉटम से फिर उछलता है। लेकिन कांग्रेस का बॉटम का कोई लिमिट ही नहीं दिखाई दे रहा है, ये गिरते ही आ रहा है। गिरते गिरते एक दिन कंपनी खत्म हो जाएगी। जैसे शेयर गिरते 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 कंपनी खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है, उसे शेयर एक्सचेंज से, स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट किया जाता है। इसी तरह कांग्रेस भी इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो से डिलिस्ट हो जाएगी एक दिन। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है और कांग्रेस जो मोदी जी का सपना है कांग्रेस मुक्त भारत, वो बहुत जल्द आने वाला है। कई राज्यों से तो कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है और कई राज्यों में हो जाएगा, तो सही मायनों में कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों ही इतना ही, और मुझे आप बताएं कि मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा। और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इसको ज्वाइन कीजिए और इसी तरह के एनालिसिस आपको समय समय में मिलते रहेगा। ये एक राष्ट्रवादी चैनल है और आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।